सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं गाइस, पहले तो करेंगे CGL की जो स्पीड टेस्ट चल रही है, रीजनिंग का उसका टेस्ट 9 और मैथ्स वाले स्पीड टेस्ट का टेस्ट 21। उसके बाद हम शाम को करूँगा, यानी कि ये जो भी मॉक टेस्ट चल रहा है फुल टेस्ट होता है जो सेक्शनल टाइमिंग के साथ, इसको बाद में करेंगे। पहले इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि इसमें 1 घंटा बचा है, अभी मैंने किया नहीं था और इसमें भी 42 है, तो दोनों को साथ में कर लेता हूँ गाइस। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीजनिंग टेस्ट से। तो सीधा फुल स्क्रीन मोड पे चलते हैं, इसके बाद हिंदी सेलेक्ट करते हैं और ये लो वाइस और फुल स्क्रीन मोड, जूम में थोड़ा आगे और स्टार्ट करते हैं गाइस। तो नोट को लिखा जाता है ओ क्यू एस आई, जो कि है गाइस एन को ओ, यानी कि एक आगे, एन ओ, दो आगे, तीन आगे, चार आगे, तो दो तीन चार आगे। हाँ बोल। हाँ, मैं अभी जो दूसरा दिन है दो वाला शॉर्ट टेस्ट दे दूँ, 6:30 बजे तक लग जाओ। 21 वालों को दे देता हूँ और जो रीजनिंग को चालू था ना 1 घंटा बच्चे तो दे देता अभी। नवा दे देता अभी मैं, तो एक बात के तो वो स्टार्ट कर, लॉन्ग टेस्ट की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो लॉन्ग टाइम ये स्टार्ट कर ले, मैं भी उनमें यहाँ देर के बाद वहाँ भी दे दूँगा साथ में। तो एक चल तो वही कर दूँगा, वही दे दूँगा, उसके बाद फिर 2025 का दिला निकाल। हाँ कर ले, करना तो चाहिए, मतलब आगे पीछे हो जाओगे थोड़ा सा क्यों। सो गाइस, मेरे साथ एक मेरा छोटा भाई है, वो भी दे रहा है। तो अपन करते हैं पहले ये वाला टेस्ट, उसके बाद जो लॉन्ग वाला था वो दे देंगे। पहले ये कर लेते हैं गाइस। तो एन ओ पी को लिख देते हैं भाई, तो यानी कि मैंने देखा कि एक आगे दो आगे, तो डी यू एस को लिख देंगे सीधा, डी को ई लिखेंगे, ई से एक ही स्टार्ट है, खत्म बात होगी। एस को एस चार चल रही ठीक है। तो विंड को लिखा जाए डब्ल्यू को एक्स, यानी कि एक आगे, आई को तीन, नौ तीन बारह, एक तीन पाँच तो नहीं, नहीं एक तीन, एक पीछे कैसा है। और को गाइस, तो डी से वाई, यानी कि कितना पीछे हो गया, समथिंग पीछे, ई से बी यानी कि तीन पीछे, और डी से वाई से कितना हुआ यार, क्या हुआ, इसको देखते हैं गाइस। तो सी के बाद डी आ रहा है, यानी कि डब्ल्यू के बाद एस, तो आर के बाद पी क्यू आर एस टी, टी आएगा, पी क्यू आर एस, एस आएगा ना भाई, खत्म बात भाई। आर के बाद तो ऐसा आना ही आना है। सी के बाद डी आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है और आर के बाद एस आएगा ही, इतना नहीं सोचना। और एल के बाद ओ और एस, तो आई एल और पी, तो एल ओ और एस, यानी कि एल ओ एस, एल देन ओ देन एस, यानी कि एल 12 3 15 और 4 19, 19 पैसा 3 15 4 19, 3 और 4, इसमें पहले आई नौ, 3 12 12 4 16 ठीक है। तो चार नहीं, दो छः, छः तीन नौ ठीक है, नौ चार 13 सही है। पी तीन 19 और चार 23 ये भी सही है। एक्स अलग है क्या, क्या करना है इसमें, जो संबंधित है बोला है, तो ए के बाद देन डी, तीन आ गया, फिर तीन के बाद चार आ गया, तो सही में ए के बाद डी देन एच आ जाएगा। तो पहला ही चीज लग रहा है मेरे को शायद से, डी के बाद एफ चार आ गया। चार कैसे हो सकता है, तीन करना था ना भाई, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही होगा, एफ के बाद जे देन एंड चार नहीं होगा, ठीक है। तो पहला सी है। तो बी के बाद टी, बी के बाद वाई, बी के बाद वाई क्यों आ रहा है, ये फिर उल्टा चलते हैं जिसमें जी के बाद जे, यानी कि तीन है, फिर तीन है, फिर तीन है, फिर तीन है, तीन 22 हो जाएगा, तो बी से स्टार्ट होगा, तो बी और एल, तो डब्ल्यू फिर जी, डब्ल्यू जी, डब्ल्यू सी जरा काफ़ी आगे जा रहा है, यानी कि एक्स से ई पर जा रहा है, यानी कि दो तीन पाँच सात, सात पे आगे जा रहा है, तो सात तक पाँच बारह, बारह पे क्या होता है एल होता है, बी और एल हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद वाई, यानी कि 23 और दो 25 और दो, दो ऐड करेंगे, दो में तीन, दो के बाद तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः पाँच 11, फिर छः 11 6 17, 17 और छः 17, तीन और तीन से 23, टेन डब्ल्यू आना चाहिए, तो डब्ल्यू फर्स्ट में ये किया गया। आर एस 650 19, ये कितना है भाई,
19 से कम करूँ तो 500 ऐड किया है बस, सीधा सीधा इसमें 500 ऐड किया है, इसमें 500 कम कर दूँ तो 150 वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ए के बाद जैसे वाई आ गया, आर के बाद ओ आ गया, यानी कि पीछे गया है। पीछे कितना गया है इस 15 और 3 पीछे गया है, तो इसी प्रकार से आर से 3 पीछे गया, 18 में से 3 गया, फिर से 15 ही आएगा। 15 पे एक है, नहीं रुको, इसलिए अब पीछे गया है ना, तो उसको आगे जाना है अपनी, तो रुको एक सेकेंड, हाँ पीछे गया तो आ जाएगा, तो 18 और 3 21, 21 पे क्या आएगा, 21 कितना भाई, रुको एक सेकेंड, 2 आ गया, अच्छा आर से, रुको रुको रुको, 2 आगे नहीं, टी होना चाहिए, टी के बाद 3 पीछे, 3 आगे, यानी कि एस, एस कितना है 19 और 3 22, यानी कि बी, और टी वी, टी वी 50 150, टी वी 150, जो टी यू ओ पी, ये लिखा है 11 169, 11 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, 121, यानी कि 9 आना चाहिए इधर 9, तो ये वाला होगा क्यू टी एल। लास्ट वाला देखना है, तो गाइस वी आ रहा है, फिर पी आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई, यू के बाद वी आ रहा है, पी के बाद पी, नो पॉसिबल, टी के बाद वी, ओ के बाद वी, और रुको भाई एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है गाइस। तो जैसे कि एल, एल हो गया, तो एल कितना हो गया, कौन सा चल रहा है ऐसे गाइस, सो गाइस में, अच्छा कहाँ बताना था, ये वाला बताना था ना, 1 2, और जैसे एल एन ओ को अगर मैं कुछ लिखना चाहूँगा इस, तो जी एच यू हो रहा है, तो एल एन ओ, तो एल, एल के बाद क्या है जी एन यू, यू है तो एम के बाद एच, एल के बाद जी, पीछे पीछे आ रहा है लेकिन एक में आ रहा है, तो यानी कि रुको भाई, रुको रुको, यानी कि 12 13 15, 12 13 15, 7 8 और 21 कहते हैं, 8 7 15, ओ भाई साहब, -5 -5 +6, +6 यानी कि -6 करना पड़ेगा, 18 में सेकेंड, 12 पे एल आ जाएगा, तो क्यू टी और एल, एल आएगा लास्ट में गाइस। ओके गाइस, तो अब क्या आएगा कि क्यों, अगर टाइम कम बचा है और क्वेश्चन ज़्यादा बचे हैं यार, तो सबसे पहले तो स्किप करना सीखना होगा भाई हमको, क्या करेंगे, टाइम लगेगा तो भाई नहीं करूँगा इसको। 5945, 5945, 5945, एक कहाँ जाएगा इसमें, एक कम कर दिया, 6 और 3, उससे एक कम कर दिया, यानी कि 0 से एक कम क्या ही होगा, रुको भाई, 9 से एक कम कर दिया, 4 से 5 ऐड कर दिया, 4 से 5 ऐड कर दिया, सेकंड वाले से ना 4 से 5 ऐड कर दिया, जिसमें 5, मेरे यार क्या ये समथिंग एडिंग हो रहा है क्या, नहीं ये माइनस हुआ है, इसमें से भी माइनस हुआ है कुछ, तो 620, 4 में 693 बनने के लिए 7, 44 और 7 कितने होते हैं, 51, 51 माइनस किया, 51 माइनस करेंगे तो यानी कि 33 19 आ जाएगा ना, 33 19 आई थिंक से, और 220 157 कितना चल रहा है, 157 15, रुको भाई, इसका ये है 560, समथिंग इज माइनस, समथिंग इज प्लसिंग हो रहा है, तो यानी कि 243 और 16 है, रुको एक, और 243 में से 16 माइनस करेंगे, पहले तो 20 माइनस कर लो, 223 में से 4 ऐड कर दो, 223 4 227, 227 में ऐड हो गया 7 7 14, आई थिंक 227 ऐड करना है, 227 200 447 447 रहेगा, समथिंग इज माइनस, ये बड़ी संख्या फिर छोटी 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 होती जाती है, समथिंग इज माइनस हो रहा है, 7 से कितना हो गया, 5 कम, फिर 6 कम, फिर 7 कम, तो यानी कि इधर कितना हो, 5 कम, इधर 4 कम हो गए, 4 प्लस ऐड कर देंगे 76 हो जाएगा, 3 कम, ठीक है गाइस, तो ये आंसर आया, और 66 में 10 जोड़े, फिर कितने जोड़े, फिर 11, फिर 12, फिर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में सबसे पहले तो एक ऐड करो, 12 यानी 112 हो जाएगा, 112 में 13 में 14 ऐड करेंगे तो थोड़ी सही है, 460 560, 19 ऐड करें, 99 ऐड कर रहे हैं क्या, आई थिंक से 99 ऐड कर रहे हैं, तो 664,
330 421 समथिंग इस अनुक्रम को पूरा करना है। 6094 समथिंग कितना प्लस हो गया भाई, 330 यानी कि 91 प्लस हुआ ना, 91 प्लस हुआ है, 91 अगर इधर प्लस हुआ है तो 91 आई थिंक 91 प्लस हुआ है तो 5 टू 512 हो जाएगा ना आई थिंक से, क्योंकि 91 प्लस करना 112 हो जाएगा और 9 2 11 12, ठीक है। इतने सीधे क्यों आ रहा है, 3 अपरा, ठीक है। तो जल्दी से करना, 3 अपरा और 4 अपना के लिए लो कि इस समय घड़ी के घंटे मिनट की समय एक दूसरे से विपरीत होंगी। 3 बजे और 4 बजे के बीच किस समय अपराह्न में, 3 बजे में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से विपरीत होंगी। 3 और 4 के बीच में, 3 है 4 है, तो 3 बजे ये बजेंगे तो घड़ी सुई होगी 3 4 यहाँ से बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगी, तो 340 9 आई थिंक वो बोलते हैं। इसका होता है तुक्का तो मानना पड़ेगा भाई, रुक जाओ एक सेकंड। विपरीत होंगी कब से होंगी, जब ये यहाँ होगा, मतलब कितना होगा भाई 30 और उसको बढ़ाना कितना 45 तक पड़ेगा, 450 से नीचे ही होगा, तो 450 से आई थिंक नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे चला जाएगा, तो ठीक है 49 कर देता हूँ भाई, इसमें को कंफर्म नहीं है लेकिन इसमें डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। एक घड़ी उपचार में 7 कूद वहाँ पर 6 मिनट धीमी है, यह प्रत्येक 12 सेकंड आगे बढ़ती है, 12 सेकंड या प्रत्येक घंटे 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो बोला सही समय कब दिखाएगी, आ रही है 6 मिनट धीमी है, 6 मिनट धीमी है तो 12 ये 12 पंजे 60, 12 सेकंड, एक घंटे में अगर 7 सेकंड आगे बढ़ रही है तो 6 मिनट में कितना होता है, पता नहीं 360 और 12 30 30 30 घंटे, 30 घंटे कितना होगा, 7 से 7 24 घंटे होंगे, 7 में 24 जोड़ेंगे तो 6, 7 तक 6 13 यानी कि 1 बजे, 7 और 6 13 1 बजे है, लोअर सी से मुझे दिखाएगी 1 बजे दिखाएगी। सोमवार बुधवार तुमने फरवरी महीने में सोमवार बुधवार की संख्या का गुणनफल कितना होगा, फरवरी महीने में, अरे यार ये कीड़ा क्वेश्चन है भाई, किस वर्ग में कैलेंडर समान है, अरे रुको एक सेकंड, रुको भाई साहब इसका तो कर सकना होना चाहिए यार, तो कितने किससे भाग देते हैं भाई, हाँ रुको एक मिनट, 4 से कि 400 से, 400 से भाग दे रहे हैं तो 400 से तो वो 360 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, रुको एक सेकंड यार, वो भी नहीं आ रहा भाई, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा भाई दोबारा से, तो 5 लड़कियाँ बैठे हैं, ये टाइम लगेगा, 7 लड़कियाँ पे यार ऐसे किस क्यों आ जा रहे हैं भाई, ये भी जैसे फिगर वाले देखते हैं भाई, कल फिगर वाले छोड़ दिए हमने, 22 पे कितने क्वेश्चन छोड़ दिए भाई, पहले क्या है इसको तो करनी है, उसके पहले कि 5 है, 5 के बाद इसमें 6 का होगा, 6 के बाद अब क्या 5 के बाद 6 बनेगा, तो 6 के बाद इसमें 7 का बनना चाहिए ना, तो मे भी ये वाला आंसर होगा, मे भी ये हुआ, तो 3A2 A3 बदलेंगे तो 2B7 बदलेंगे, तो 2 बीच में फिक्स रहेगा, A3 और 7B, अब इसके बाद में क्या होगा, यानी बीच का फिक्स रहेगा B, 8JV7X, ये होना चाहिए आंसर, अरे भाई ये क्या है, पार्ट है, वोट इज पार्ट है क्या, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, 24 का पार्ट, ओके यार 25 को देखते हैं फिर क्या चीज़ है, तो 4 है 5 है और है रुको 5 में 6 पे बना देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, आई थिंक ट्रेनिंग यही होगा आंसर, तो मैंने क्वेश्चन कर लिया 18 और फर्स्ट सेकेंड राउंड में देखते हैं इसको क्या था, के बाद ये करना तो के से आर पे जाएंगे तो यानी कि 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे तो नहीं 7 नहीं जोड़ेंगे फिर तो 16 है, 13 14 15 16 17 18 19 यानी 3
61 क्यों नहीं है भाई? 17 18, अच्छा गलत चेंज करना है। 15 16 17 ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्यों के बाद आ रहे हैं, देखो एक सेकंड उल्टा देख लेते हैं। 3 5 3 8 3 11 3 14 14 3 17 सही है। ओके बाद जैसे कि उल्टे ही चलना है क्या? उल्टे चलने के लिए इसमें कितने जोड़े? 18 का आता है तो 7 जोड़ेंगे, 7 में कितने जोड़ेंगे? 7 में 5 जोड़ेंगे क्या? और 18 3, फिर 3 जोड़ेंगे क्या? रुको एक सेकंड, अरे यार क्या है ये? तो कितने में 3 और 3 6 जोड़ेंगे, 23 में फिर 3 जोड़ेंगे, इनका डिफरेंस कितना है गाइस? अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा भाई, कैलेंडर वाला देखने पड़ेगा भाई। तो आज के क्वेश्चन में हम 18 ही कर पाए भाई, 36 पे आते हैं तो भाई बढ़िया है। अबे भाई दो गलत हो गए, कौन से गलत हो गए दो? तो रैंक है गई 8,500 में से 3300 के लगभग, और परसेंटाइल 61.5, एक्यूरेसी 89। तो सॉल्यूशंस में देखते हैं यार कौन सा गलत हो गया अपना। अरे भाई 4 5 कैसे गलत हो गया? ये गलत हो गया भाई कैसे? अरे भाई साहब पता नहीं क्यों गलत हो गया। W XZ, अरे भाई साहब सही होना चाहिए था। ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मतलब तो डब्ल्यू के पास वाई होना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 होना चाहिए। 17 और 7 कितने होते हैं? अबे यार गलती कर दी मैंने, 17 और 7 भाई 24 होते हैं। अरे भाई साहब गलती करी यहाँ पे। और चौथे में क्या गलत था भाई? बी के बाद वाई आ गया, फिर वाई के बाद उल्टा पीछे जाएगा, तो इधर से देख लेते हैं ना भाई। जी से 3 और 3, फिर 3 फिर 3 फिर 3, उनमें से 3 बाई से नहीं, वी होना चाहिए, वी एल वी के। यहाँ पे गलती होगी क्या? डब्ल्यू से जी जा रहा है या फिर उल्टा डब्ल्यू से जी कैसे जा रहा है भाई? तो कितना ज़्यादा प्लस हो रहा है भाई। तो 3 और 7 10 हो गया, फिर 10 ऐड करेंगे तो जी 7, नहीं 10 के बाद 9, फिर 8, 16 8, अच्छा 7, यहाँ गलती करी भाई मैंने। 7 दिन 6 होगा, तो 6 5 11 के भाई यार, यहाँ गलती कर दी भाई। ये तो गलत होता है, वो वाला गलत नहीं होना चाहिए था यार। तो भाई आज के टेस्ट में इतना ही। और अभी वाले नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट वाला अपना कौन सा बच रहा था? मैथ्स वाला ना। मैथ्स का करते हैं भाई लोगों, तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, फुल स्क्रीन मोड पे चलते हैं। तो x -1/x, x को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो बहुत ईजी होनी चाहिए गाइस। इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 माइनस यानी कि प्लस 2 यानी कि 102 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है ना वो, ठीक है ये जाएगा। सुमित अमित से 28% कम दस है। सुमित अमित से 28% यानी 4 7 28, और वो 25 वो यार 4% होता है यार। ये बड़ा 25, और 25 में 7 4 7 28, 25 और 7 32, 32 होगा 27 होगा 8 28, 25 हो गया। 25 और 7 32 हो गया ना। कम 10 10 कम है भाई, कम करना था भाई। 25 में से 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। यदि अमित एक दीवार को 54 दिन में बनाता है, 54 दिन बनाता है, तो समझ इस दीवार के दुगने हो जाएगा, तो यानी कि 18 में 36 है नहीं। तो एक सेकेंड, 18 30 चौको वो एक सेकेंड भाई। अमित से 28% कम दक्ष है, तो उल्टा दिनों की बात चल रही है ना, तो उल्टा करेंगे। 18 30 54, तो 25 75 3 टाइम्स हो गया कितना, तो तुम उसमें कितने दिनों में पूरा गया? ठीक है 75 हो गया। केंद्र और वृत्त में व्यास AB को वृत्त के बाद से बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। केंद्र वाले वृत्त है, व्यास AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। PC वृत्त के PT वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श करता है। P और T है जो वृत्त के बिंदु, ठीक है गाइस। तो BPT दैट इज BP
पी वैल्यू कितनी है 28 डिग्री। बी सी पी का मान बताना, बी सी पी दैट इज बी सी पी। किसको आगे बढ़ाया जाता है, ए बी को आगे बढ़ाया जाता है ना। ए है बी है, जब बी बना देते हैं, बी से डी जाएगा तो ये सी पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये पी पॉइंट है। देन इसकी वैल्यू दे रखी है बी पी टी, बी पी टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 28 डिग्री। देन बी सी पी का मान बताना, बी सी और बी, बी है सी पे और पी पे। अरे भाई साहब वो है। रुको भाई साहब, रुको रुको। 28 है, ये कितना हो जाएगा, 28 माइनस टी माइनस समथिंग कितना हो जाएगा ये। आई थिंक ये तो 90 हो गया ये। इस पे जाके इस पे मिलेगा, रुको एक सेकंड, ये भी 90 होगा ना, होगा तो शायद। तो पूछा है बी सी पी का मान, दैट इज बी सी और पी की वैल्यू पूछी है ना। रुको भाई, लगता है चलिए यार, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसको करता हूँ यार, अभी नहीं आ रहा। एक में से कौन सी संख्या की 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे। अलग अलग धनात्मक एक ही होगा तो ठीक है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। अलग अलग भाज्य संख्या पी और क्यू और के लिए पी क्यू, भाज्य संख्या पी क्यू के लिए पी क्यू, अभाज्य क्यू के लिए क्यू 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 फोर प्राइम क्यू does not have exactly 4 distinct probabilities divisors divisors to the p square for prime p, p square प्राइम p के लिए 4 अलग अलग बनेंगे, p q for प्राइम p q 4 distinct प्राइम p in q। और ये भाई साहब ये हो सकता है गाइस। हाँ इसकी वैल्यू आई थिंक 7 होती है क्या, रुको कितनी होती है इसकी वैल्यू, अरे रुको यार। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 7 इंटू एक्स आएगा, तो एक्स की वैल्यू 7 होगी। तो क्या फाइनल वैल्यू प्लस, रुको यार क्या हुआ अभी, ओके रुको भाई। अच्छा अरे भाई ये टोटल नहीं है, डॉट तक है भाई, मैं इनफिनिटी समझ रहा था। तो 1 2 3 4 5 और 6 बोला है ना, अरे मल्टीप्लाई नहीं की जैसा है भाई, 1/2 7 की पावर 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 7 की पावर 1/2 गुणा 3/2 और फिर 3/4 हो जाएगी। 3/4 फिर से ऐड करेंगे, यानी कि अरे हो यार 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 64 64 आएगी, लेकिन कितनी बार होगी, तो यानी कि एक कम होगी ना, 64 63 होगी, फिर खत्म बात। ये कर सकता हूँ आई थिंक, इसको इंग्लिश में नहीं करो भाई। 2 पाइप एक्स एंड वाई टाइम को क्रम से 16-20 घंटे बढ़ सकते हैं, जेड अकेला पूरे बिना टाइम को तो 25 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप एक्स दोनों खाली हैं, यदि पहले पाइप एक्स और वाई दोनों खोले जाते हैं, ठीक है, 6 घंटे बाद पाइप खोल दिया जाए तो टैंक बनने में कुछ कितना समय लगेगा, टैंक को पूरी तरह से बनने में, ठीक है। तो सबसे पहले तो एल्सियम लो होगा 16 20 और 25 का एल्सियम कितना होता है, 16 5 80, 16 3 4 में 16, यहाँ पे 4 तो 16 5 2 3 और 5 5 हो गया भाई, ये 5 10 गुना बना के 4 10 गुना बना के 520 20 3 तो 20 400 हो जाएगा ना, 400 भाई, तो 400 एल्सियम आया तो 25 इंटू 25 हो गया 20 20 में 20 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, तो यानी कि
से बजे 45 को, तब 6 घंटे बाद खोला जाता है 45 90 27 270 हो जाएगा। और खोला जाएगा तो जब -16 माइनस होंगी तो 45 में से 16 माइनस हुए तो 29 270 यानी कि 130 हो जाएगा ना, 130 तो यानी कि कितना टाइम होगा भाई, 130 बटे 29 29 30 हो गया 116 और भाई साहब क्या ये है। तो टैंक को पूरी तरह से बनने में कुल कितना समय घंटों में लगेगा वो यार, तो कितना यही है 6 घंटे में 6 + समथिंग हो जाएगा ना। तो 58 116 और 58 116 58 60 8 14 70 169 4 0 3 से 4 बटा 29 29 से 4 बटा, अबे याद तो है भाई कितनी जगह बताऊँ। एक तरबूज अरे यार मैं फोर्स फास्ट कर सकता हूँ, 29 से कटने वाला नहीं है कोई। एक तरबूज ABC में मिलकर ABC भुजाओं का व्रत बना हुआ है, ठीक है। तरबूज का क्षेत्रफल है तो इस पर कितने त्रिज्या बताऊंगा। ABC के भीतर ABC भुजाओं का त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल ABC है, इसके अंदर से A स्मॉल b और C का वैल्यू वाला बना हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बना हुआ है। त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वृत्त की त्रिज्या क्या, ओके वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या तो स्मॉल r होगी ना। स्मॉल r क्या होती है भाई, रुको एक सेकंड, वृत्त की त्रिज्या होती है गाइस a + b + c बार क्षेत्रफल अगर a है तो 4/del a 2del क्या होता है, स्मॉल r और क्षेत्रफल यानी क्या कि हाफ, उनका हाफ क्षेत्रफल नीचे होता है उसका हाफ होता है, यानी पेरीमीटर /2 और एरिया। 2a/a + b आई थिंक ये होगा 2a यानी कि पेरीमीटर का हाफ होगा और एरिया ऊपर होगा, ठीक है भाई। क्या कितना एक्सप्रेशन है, अरे क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता भाई। साइन अल्फा कोसेक अल्फा स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी वैल्यू बताना है, की वैल्यू बतानी है। tan स्क्वायर कोस अल्फा साइन बटा 1 - साइन अल्फा कोस बटा 1 साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस में साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो 1 + साइन स्क्वायर तो 1 फिर हो जाएगा 1, उसमें तो ये कैंसिल हो 2 2 4 हो जाएंगे, इक्वल टू के प्लस में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो के की वजह 4 3 7 आ जाएगी भाई। हाँ तो ए बी और जीवा तो केंद्र कितने जीवा ए बी और जीवा सी डी बराबर हैं और केंद्र पर क्रम से 50 डिग्री कोण करते हैं, एक्स माइनस 50 ही होगी भाई। जीवा ए और बी ए बी सी डी बराबर है, केंद्र पर 50 डिग्री था तो एक्स की वैल्यू तो सेम होगी भाई। सभी एक अक्षीय व एक अंकीय 2 अंकीय और 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। सभी एक अंकीय 2 अंकीय और 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं का औसत, एक अंकीय 2 अंकीय क्या बता रहा है भाई, एक अंकीय 2 अंकीय और 3 अंकीय प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है भाई। 3 अंकीय यानी कि एक अंकीय 2 अंकीय तो 1 से लेके 999 का औसत बताना है यार। ओड संख्याएं तो इनका आई थिंक ओड +1 होता है ना, क्या भाई
वन प्लस वन यानी कि हाफ होगा, 1000 हो जाए, 1000 का बटे 3 करेगा। दो को 1 सेकेंड बाद 998 में 2 जोड़ेगा तो ऐसे कुछ करके आ जाएगा। तो फिर बचेगा 500। ओके तो ये 999 आई थिंक 1000 तो नहीं होगा, 1000 तो हो सके यार। 1000 कैसे जा सकता है भाई, हाफ में होगा तो 500 आई थिंक सर, 500। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था भाई। एक एग्जाम पे जितने उत्तर दिए उतने प्रयास किए, ये पर्सनल सही किए तो ठीक है। और प्रयास ने किए प्रश्नों में से 10% के लिए उसने अनुग्रह अंक, तो ये गलत अनुग्रह। अगर कुल प्रश्नों की संख्या 200 है तो उसने कितने से 200 यानी कि 150 हो गया, 150 में से उसने 80% यानी कि 15 8 120। और प्रयास ने किए गए प्रश्नों के लिए 10% के लिए अनुग्रह क्या होता है यार, attempted once correct, 80 को 80% हो, ठीक है। तो 80% कितना होता है, 120 सेकंड अटेम्प्ट once correct and 10% of the unattempted ones were also awarded marks due to grace। 10% of the unattempted ones यानी कि 10%, इनका 10% कितना होता है, 5 यानी कि 5 125 आ गया ना। फिर मनी से 4 टाइम्स मैंने पुनिस मनी तो पुनिस 4 मनी पुनिस से 4%, मनी पुनिस से 90 दिन कम समय में एक किताब पूरी करते हैं। दोनों मिलकर कॉम्पिटिशन कम समय में एक किताब, मनी पुनित से 4 गुना अधिक होता है, 4 गुना अधिक। इनको चला 4 गुना अधिक बोला, 4 गुना 4 5 यानी मनीष पुनित से, मनीष का 5 होगा और उसका 1 होगा, ठीक है। तो मनीष पुनित से नंबर दिन कम समय 4, तो यानी 45 में 22.5। ये दोनों मिलकर काम करें तो यानी कि कितना हो गया भाई, 6। ओके 24 आई थिंक 24। अबे यार इसको भी कर सकता था लेकिन, अरे रुको भाई साहब, कर सकता था भाई इसको मैं। y की वैल्यू तो x की वैल्यू हो जाएगी। वाह भाई साहब क्या ये, फिर से मैंने क्वेश्चन छोड़े भाई, बहुत गलत क्वेश्चन हुआ भाई आज तो। भाई साहब मेरा स्कोर 20 के आसपास ही अटक रहा है, क्या करेंगे भाई। और परसेंटाइल आई अपनी 48.52। भाई गलत भी है ना क्या, मेरे को तो लग ही रहा है 1 2 तो गलत होंगे, एक गलत हो गया भाई। क्या ये फालतू किया मैंने, प्लीज कर प्राइम वगैरह पढ़ ले भाई, इनको नहीं आता मेरे को, तो करना नहीं चाहिए था ना। सो भाई आज के टेस्ट ज़्यादा अच्छा तो नहीं गया, ठीक है 20 के आसपास आ रहे हैं, तो देखते हैं गाइस इम्प्रूवमेंट अभी भी कर रहे हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टेस्ट में।